ये कौन आ गया है? तुम ठहरो बीबी, मैं देखती हूँ। सुनिए। फरमाइए। आप जी। मुझसे शादी करेंगी? जी, क्या करूंगी? शादी? मगर क्यों? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये तो आसमान से रिश्ता आ गया। कितनी दुआएं मांगी थी मैंने, कितनी मन्नतें मानी थी मैंने, अल्लाह ने मेरी सुन ली। ये तो गायब से रिश्ता आ गया है। बीबी, रिश्ते की तो क्रैश लैंडिंग हुई है। आनी, आनी क्या हुआ है? ये कहाँ गया ये आदमी? अरे बेटा, अब्बू कहाँ जाएगा, अब तो वो सेरे बांध कर आएगा। शख्स बिल्कुल पागल है, पागल है ये। मैं इसका आप इधर आके बैठे। इधर सनिया, तुम जाके पानी लेकर आओ। बैठो जा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? सदके जाऊं उसकी हिम्मत पर, जीता रखे अल्लाह उसे। मैं उसे गोली मार दूंगी। अरे नाना बेटा, तोबा तोबा, अल्लाह उसकी हजारों बरस उम्र हो। मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। हाउ डे ही। आनी, कोई गलत फहमी हो गई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा, गलत फहमी हो गई तो क्या हुआ? हरियाला बना दरवाजे पे। बीबी, सनिया पानी लेकर आओ। कितनी देर लगाओगी? आप भी चाय बनाए। अरे हाथ कांप रहे हैं, खुशी के मारे और डर के भी। आनी, आप फिक्र मत करें ना। तुम चुप करो, ये दो पानी मुझे। ये तो बिल्कुल फिल्मों वाली कहानी हो गई कि हीरो दरवाजे पे आता है और कहता है कि मैं सनिया, सॉरी, मे आई प्लीज हैव योर ब्यूटीफुल हैंड इन मैरिज। सनिया, शट अप। ओके, आई शट अप। आपने उनसे ये बात कह दी सर? मैंने कह दी। शादी की बात सर? हाँ हाँ, शादी की बात। उन खातून से? वैसे कबाचा उनका नाम क्या है? मेरा नाम कबाचा नहीं है सर। भाई, मैं तुम्हारा नाम नहीं, उन खातून का नाम पूछ रहा हूँ। सर, आप उनसे कैसे शादी कर सकते हैं? आप तो उनका नाम तक नहीं जानते। वो भी उन खातून से जो दूसरों के घरों में जूते उछाल कर सोफे पे उकड़ू बैठ के आधा आधा घंटा तक फोन पे बात करती है। नहीं सर। वैसे शादी करने के लिए कुर्सी पे तमीज से बैठना कोई जरूरी तो नहीं है। सर, आप उनको जानते भी नहीं है, आपको तो उनका नाम तक नहीं पता। कबाचा, लोग जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहते हैं और नहीं जानते। मैं तो सिर्फ नाम ही नहीं जानता। कबाचा, शादी अगर इतनी खौफनाक होती तो लोग सेहरा बांध बांध के क्यों करते? आप सेहरा बांधेंगे सर? नहीं नहीं, मैं इतना अजियत पसंद नहीं। कहाँ जा रहे हो? इस्तीफा लिखने। तो इसमें लिखने की क्या जरूरत है? मुझे तुम्हारी जबान पे एतबार है। कब जा रहे हो? मेरे ख्याल से मैं नहीं जा सकता सर। क्यों? क्यों नहीं जा सकते? मेरे हाथ बंधे हुए हैं सर। किसने बांधे तुम्हारे हाथ? आपकी आपा बेगम ने। मेरा ख्याल है कि मुझे इस सिलसिले में कुछ करना पड़ेगा। हरियाला बना चढ़ के घोड़े पे आया, हरियाला बना। बीबी, चाय कब बन के आएगी? जरा जल्दी करिए ना। हाँ बीबी, जल्दी करिए वरना देर हो जाएगी। कुक्कड़ बने रहते चिट्टा गा के वास्ते बीबी चुप हो जाइए। अल्लाह खैर करे, मैं क्यों चुप रहूं? आज खुशी के मारे आज तो मेरा रुआ रुआ गा रहा है। बीबी, बिस्किट्स भी साथ लाइएगा।
अरे बेटा बिस्किट, तू मुझे आज कहे ना तो मैं बाजार से पूरा ट्रक भर के मिठाई का ले आऊं। चिट्टा, अगर इस फजूल मौजू पे किसी ने एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। कौन से घर जाएंगी आनी? सनिया, नाराज क्यों होती हैं? हमने क्या कहा है? खामखा डांट रही हैं। क्या कहा है? कल से ये फजूल बकवास सुन सुन के मेरे कान पक गए। तुम लोगों के पास कोई और बात करने को नहीं है? और उस शख्स का तो मैं दिमाग दुरुस्त करूंगी, और तुम सब का भी। ठीक है, कर दीजिएगा, लेकिन आप नाराज तो ना हो। हमसे नाराज होने की क्या बात है इसमें? क्या मतलब? खुश होने की बात है। वैसे आमतौर पे लोग ऐसी बातों से बहुत खुश होते हैं। जी नहीं, मैं आपको नहीं कह रही थी, मैं वैसे ही कह रही थी। वैसे सब लोग ही खुश होते हैं, फायदे की बात है। मुझे तुम एक फायदा बता दो, मैं तुम्हें 1000 नुकसान बता सकती हूँ। पता है आनी, ये लोग बहुत अमीर हैं। मैंने इनका घर अंदर से देखा है, बड़ा जबरदस्त है। बकिंगम पैलेस हो, मुझे से क्या मतलब? और पता है माली बता रहा था ऐसे 4 और घर हैं। मुझे घरों का अचार नहीं डाली। और दरवाजे के सामने 4-5 जबरदस्त गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। मेरी बला से पानी का जहाज खड़ा हो, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वैसे आनी, दौलत से बहुत फर्क पड़ता है। पको मत। दौलत दुनिया की सबसे नाकाबिले एतबार चीज है। उससे भी ज्यादा नाकाबिले एतबार चीज इंसान है, जिसका मुझे अच्छी तरह से पता है। तो फिर मैं क्यों करूं शादी? एक तो नाकाबिले एतबार इंसान, दूसरे दौलतमंद। ये तो 2 तरह का नाकाबिले एतबार हो गया ना? हो गया ना? जनाब, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। दैट मीन्स 2 negatives make 1 positive। हरियाणा मना बीबी खुदा के लिए। ईमान से आनी, उनका माली बता रहा था कि मीरपुर खास में कि तुम सारा वक्त माली से बैठ के ये बातें पूछती रहती हो। कितनी बुरी बात है। कोई जरूरत नहीं ऐसी बातें करने की। मैंने कहाँ पूछा, खुद ही बताता रहता है। और वैसे अब तो वो हमारा माली होगा ना? सनिया, अरे बेटा मेरी तो जुबान सूख गई है दुआएं करते करते। आए खुदा खुदा करके तो ये रिश्ता आया। मेरा मुंह क्या देख रही हो? चाय बनाओ। अच्छा आनी, एक और बात। प्लीज प्लीज प्लीज। पता है उनकी एक बहन भी है, सुना बहुत अमीर है, और लाखों रुपए के सच्चे मोतियों के जेवर हैं उनके पास। बेचारी दिल की मरीज भी है, क्या पता कब। सनिया, कितनी बुरी बात है। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो ऐसी बातें कर रही है? मैंने कहाँ बुरी बात की? मैं तो कह रही थी कि प्लीज आनी, एक सच्चे मोतियों का हार मेरा, एक ज़ारा का और एक बीबी का। मैं एक लफ्ज भी और कहा ना। अभी नहीं मारो, अभी तो आनी ने हाँ भी नहीं की। आए बेटा जरूर करेंगी, हाँ करेंगी, हाँ हाँ हाँ। हरियाला बना चढ़ के घोड़े पे आया, हरियाला बना चढ़ के घोड़े पे आया। सर एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे बुलाया था? भाई तुम कहाँ गायब हो? घंटे भर से इंतजार कर रहा हूँ। सर आपके अलावा और भी लोग हैं जिनसे मुझे छुप कर आना पड़ता है, दीवार फांद कर। दूरबीन की जद में आ जाता तो बेगम साहबा की जद में आ जाता। खबाचा की ये हरकत कितनी फजूल थी। खबाचा? कुतुबुद्दीन। खबाचा सर उसकी यही हरकत नहीं, उसकी तमाम हरकतें फजूल कही जा सकती हैं। ये शख्स मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। सर होना तो ये चाहिए था कि आप उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएं। अगर हालात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तो सारा मसला खुद पे खुद हल हो जाए। किस तरह? आपने मुझे बुलाया क्यों था? बात यह है कि आपा बेगम और कुतुबुद्दीन ने मुझे मिलजुल कर कुछ इस तरह कंफ्यूज किया कि मैंने उन किराएदार खातून को प्रपोज कर दिया। उन खातून का रद्द-ए-अमल क्या हुआ? पता नहीं, मगर जैसे ही ये खौफनाक अल्फाज मेरे मुंह से निकले मुझे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ और मैं वापस चला आया। सर वहां से कोई जवाब आया? मुकम्मल खामोशी है, बल्कि अब तो शोर और गुल की आवाजें भी नहीं आ रही। सर माफी चाहता हूं, लेकिन मेरी जाती राय यह है कि उन खातून ने यकीनन आपकी जहनी कैफियत पर शक किया होगा। यकीनन किया होगा। बस फिर तो कोई मसला ही बाकी नहीं रहा। तुमने इस वक्त मेरे जहन से एक बड़ा बोझ उतार दिया, मगर मसला यह है कि ये सारी बातें मैंने आपा बेगम को बता दी। ओह माय गॉड,
वो तो काफी बरहम हुई होंगी। बहुत ज्यादा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या मतलब? अब सर मेरा मतलब है, कहने में क्या हर्ज है, मतलब ये कि बहुत अच्छी बात है सर। अब आप ऐसा कीजिए कि इसी बात पर अड़ जाइए कि शादी करेंगे तो उसी खातून से करेंगे, वरना किसी से नहीं करेंगे। खुदा ना करे वो खातून राजी तो नहीं हो जाएंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता सर। आहिस्ता बोलो। आई एम सॉरी। क्या? मेरा मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता सर। देखिए ना, बेगम साहबा चाहती हैं कि आपकी शादी जरूर हो, इसलिए वो पहली वाली खातून का ख्याल छोड़ देंगी। गुड। जी हाँ, और सर नई खातून से आपको कोई खतरा होना नहीं चाहिए। अब आप ऐसा कीजिए, इसी पॉलिसी पर अमल जारी रखिए जोरों शोर से। जीवे बनड़ा उम्रा हजारियां, जीवे बनड़ा तेरी मेहंदी तो मैं वारियां में तेरी में। खैर से बुद्धू घर को आ गए? कहाँ थे? दोपहर ढलने को आ गई, चांद निकलने वाला है। सारा दिन कहाँ थे? लंदन गए थे या अमेरिका? गाड़ी बनवा रहा था, क्रिकेट नहीं खेल रहा था मैं। अच्छा किया जो नहीं खेल रहे थे। अरे वहाँ गेंद की जगह ना हड्डियां उछल रही होती मैदान में। खातून, कभी जबान पे बिच्छू ने डंक मारा है क्या? क्या कहा? जी हाँ, वो हमारी नुक्कड़ के ऊपर कानों का एक डॉक्टर है, मेरे साथ किसी दिन चलिएगा। क्या कहने, अभी आज तो बड़ी जुबान को रेल लगी हुई है। खैरियत तो है? 6 घंटे खड़े होकर के आया हूँ। कोई और होता 6 घंटे खड़ा होके आता तो उससे पूछा जाता कि खैरियत है या नहीं है। रहने दो, चलो छोड़ो। क्या ये हर वक्त की लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता, और खुशी वाले घर में ये किटकिट अच्छी भी नहीं लगती हर वक्त। चलो तुम ऐसे करो, तुम खाना खा लो। आज मैंने मटर कीमा बनाया है। अच्छा। और ये अपना हमारे बैंगन भी हैं इसमें। अच्छा। वैसे खुशी की खबर क्या है? तुम कभी घर में हो तो तुम्हें खबरें मिले ना। न शाम को घर थे न सुबह को घर थे। आज तुम्हें क्या खबर कोई दे? बताइए तो सही कि क्या हुआ। बता दो। बताइए। सच्ची बता दो। बताइए। नहीं बताती। बता। बैठ आराम से। बताती हूँ। ठीक है। वो अपना है ना बड़े साहब पड़ोस वाले, अपना मालिक मकान, वो फरहान मियां। वही। अच्छा। वो आज आए थे, खुद अपना रिश्ता देंगे जूबी बेटी के लिए। हाँ, अरे मैंने तो कहा कि अल्लाह मियां ने तो ये गायब से रिश्ता भेज दिया है। बच्चियां तो इतनी खुश हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम हो, डरा दिया मुझे। मैंने तो सुना था कि तुम डरती नहीं। नहीं, बस जरा कम कर दिया, बाद में बिल्कुल छोड़ दूंगी। हो, वो दिन मेरी जिंदगी की तारीख में सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाएगा, और उस दिन के बाद मैं तुम्हें लेडी टार्जन पुकारना शुरू कर दूंगा। शुक्रिया, मुझे कोई शौक नहीं है जंगलों और जंगलियों पर हुक्मरानी करने का। तो क्या आप दिलों पर हुक्मरानी करना चाहेंगी? जी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो तो शक्ल से ही लग रहा। तुम कितनी बदल गई। उस पुरानी ज़ारा अहमद को तुमने पता नहीं कहाँ खो दिया। समझ में नहीं आता कि उसे कैसे ढूंढ कर लाऊं। मत ढूंढो ज़रा, जो चीजें वक्त के रास्ते में एक दफा खो जाती हैं वो फिर कभी नहीं मिलती। परेशान क्यों? काम बहुत मुश्किल? नहीं। बॉस खराब है? नहीं। तनख्वाह कम है? नहीं। तो फिर क्या मसला है जो ऐसी शक्ल बनाई हुई है? ये जो मैं जॉब कर रही हूँ ना, ये मेरी प्लानिंग में बिल्कुल नहीं है। फिर आपकी प्लानिंग में क्या है, आप बताना चाहेंगे मुझे? मैं बहुत जल्द बहुत बड़ी और बहुत अमीर आदमी बनना चाहती हूँ। आप सिर्फ आदमी बन जाइए, आपके लिए यही काफी। लेकिन जैन, ये बहुत जरूरी है, मैंने अपने आप से कसम खाई है। अकल के नाखून ले लड़की, अकल के नाखून ले। तुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम है और तुम्हारे बस में बिल्कुल नहीं आएंगे। पहले ही काम कर करके तुम्हारी शक्ल बिल्कुल केकड़े जैसी हो गई। केकड़ों की शक्ल ऐसी नहीं होती। हाँ, कुछ केकड़ों की शक्ल दूसरे केकड़ों से कदरे बेहतर होती है, लेकिन तुम्हारी शक्ल फिर भी केकड़े से मिलती है। तुम कभी नहीं समझोगे कि मैं क्या चाहती हूँ। अच्छा, तुम क्या चाहती हो? चलो। मैं ये इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं सारा दिन इस कुर्सी पे बैठी रहूं या ज्यादा से ज्यादा मैनेजर बन जाऊं। ये सब कुछ मेरे गोल में नहीं है। तो फिर ऐसा करो कि तुम
बॉस को कत्ल कर दो, उसकी कुर्सी पर बैठ जाओ। अच्छा यार, तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। देखो, बिजनेस हजारों, और अगर तुम रातों रात अमीर बनना चाहती हो तो स्मगलिंग शुरू कर दो। बको मत, हर वक्त मजाक करते रहते हो। अल्लाह की बंदी, तूने मुझसे पूछा कि मैंने चाय पिया, ठंडा पिया, खाना खाया? इखलाक तो तुम्हारे पास से नहीं गुजरा। अच्छा, चाय पियोगे? मैं चाय वाय बिल्कुल नहीं पीऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, और मैं खाना सिर्फ इसलिए नहीं खाया कि मैं चाह रहा था कि तुम्हारे साथ खाना खाऊं। चलो मुझे चल के खाना खाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरे पास देखो कितना काम पड़ा हुआ है सब। खबरदार, अगर तुमने इस वक्त काम का नाम भी लिया। जिंदा रहोगी तो काम करोगी ना, मर जाओगी तो कहां से काम करोगी? फिरौन की तरह सोने के ताबूत में पड़ी रहोगी। तौबा तौबा, क्या लड़की। फरहान, ओ आपा बेगम, आप अभी तक, मैं समझा आप चली गई। अरे तुम मुझसे बचकर कहीं जा सकते, सुना तुमने? और मैं चाहूं तो उम्र भर इस घर में रह सकती हूँ, समझे तुम? आप बैठी तो। नहीं बैठूंगी तो मैं बाद में। पहले ये बताओ तुमने फैसला क्या किया है? हाँ, फैसला तो हो गया आपा बेगम। आज मैं जरा बाजार चला गया था, एक अंगूठी पसंद की है, हीरे की है। हीरे की? 35,000 रुपए की। 35,000 रुपए की? सोचा कि जिंदगी में पहली बार मंगनी कर रहा हूँ, आप भी खुश हो जाएंगी और वो किराएदार खातून भी। अरे तुम ये करते क्या फिर रहे हो? मैंने तो उस लड़की को जबान दे दी है। आपने कमाल है आपा बेगम, आप किसी को 25 पैसे नहीं दे सकती, जबान कैसे दे दी? अरे बको मत, वो बार बार फोन कर रही है कि क्या फैसला हुआ? जबान तो मैंने भी दे दी है आपा बेगम, और आप जानती हैं मैं कंजूस आदमी नहीं हूँ, एक बार चीज दे के वापस नहीं देता। जबान दे दी तो दे दी। फरहान सुनो तो भाई, मैंने तो उस लड़की को देखा तक नहीं है। देख लीजिएगा, बल्कि उम्र भर देखती रहिएगा। क्या? हाँ। पिंक पैंथर, ये मैं क्या सुन रहा हूं? प्लीज मुझे पंजा मारो, मैं सो रहा हूं कि जाग रहा हूं? तुम जाग रहे हो किंग कॉन्ग। इसीलिए मैं पेट्स के सख्त खिलाफ हूँ। हर वक्त चाऊं 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 चाऊं। ये देखो, इसने मौका गनीमत जानकर मेरी बोटी नोच ली। देखो, सॉरी। फिर मेरे साथ झगड़ा? नहीं, मैंने कहाँ झगड़ा किया। अच्छा, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती पक्की। चलो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि जो कुछ तुमने कहा है वो वाकई सही है? 100% सही है। जो कुछ ये कह रही है उसे 50 से तकसीम कर लो, सही जवाब आ जाएगा। लेकिन उस शख्स ने आनी को 50% तो प्रपोज किया ना। भाई मेरे ख्याल में तो कोई गलत फहमी नहीं। इस तरह कहाँ है, किस तरह हो सकता है? क्या मुझे पता था तुम जरूर कोई ना कोई नेगेटिव एंगल ढूंढोगी। भाई देखो, एक आदमी दरवाजे पर आकर पोस्टमैन की तरह खटखटाता है और खत डालने के बजाय प्रपोज करके चला जाता है। इसका क्या मतलब है? यही ना कि उसके दिमाग में तो फतूर है या फिर वो गलत घर पे आ गया। इसको लव एट फर्स्ट साइट भी कहते हैं। किसी जर्मन डॉक्टर ने कहा है कि जिन लोगों को लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, उनकी नजरें भी खराब होती है और अकल भी। हाय हाय, क्यों मोहब्बत को जलील कर रही है? खुदा की कसम ज़हन, ये जो ज़ारा है ना, सारे रोमांस पर 1 मिनट पे झाड़ू फेंक देती है। मुझे पता था। सारा बाज आजा, बाज आजा। मैं अपने जीते जी रोमांस की ये बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे रोमांस का आजकल क्या स्कोर है? कुछ नहीं पूछो, बड़ा बुरा हाल जा रहा है, बहुत ही सुस्त जा रहा है। मेरे ख्याल में पिच खराब। 2 दिन से किसी लड़की का फोन नहीं आया। तुम तो मर गए होगे बेमौत। बस वो हाल है कि सुबह करना शाम का लाना है, जुए शीर का। हाँ जनाब, इस चांद से चेहरे पर तो लड़कियां मरती हैं फटाफट। लपेटो भाई लपेटो, पतंग बहुत ऊंची चली गई। तोबा तोबा तोबा, किस कदर जल कुकड़ी लड़की।